Hello student, I am Neeta Sinha going to teach you your fifth chapter of science, that is of class 7. Okay, this is of class 7, fifth chapter name is acid, base and salt. Okay, acid, base and salt. Okay student, for class 7. Okay, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लास 7 के लिए है ये. ओके तो स्टूडेंट इट इज़ अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू, है ना. इससे पहले शायद आपने इसके बारे में आप कुछ जानते नहीं होंगे, आपने पढ़ा नहीं होगा. सो डोंट बी पैनिक, मैं इसको बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी समझाने का ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए. ओके सो स्टार्ट फ्रॉम द एसिड. पहले तो हम बात करेंगे इसके बारे में कि एसिड क्या होता है. ओके तो आप अपने चारों तरफ देखते होंगे, मतलब एसिड इज़ अ वेरी कॉमन थिंग्स. ओके वी लुक एवरीवेयर, लगभग ये हर जगह हमें दिखाई दे ही देता है ना. अब आप सोचोगे कि वाटर एसिड है ना, एंड वाटर बेसिस, वेयर डू वी फाइंड एसिड एंड बेसिस, कहाँ मिलता है ना. बहुत अजीब सा चीज़ है. मैं कह रही हूँ कि बहुत हर जगह दिखता है, पर आप सोच रहे होगे कहाँ दिखेगा, है ना. व्हाट इज़ इट्स रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरी है इसके बारे में पढ़ने का, बेवजह का तो हम कुछ पढ़ेंगे नहीं. क्या रोल प्ले करता है एसिड. ओके तो हम ये सब चीज़ों को जानेंगे, सबके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. ठीक है. एवरी डे वी आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ मेनी थिंग्स बट वी डोंट थिंक दैट बट वी डोंट नो कि इट इज़ अ एसिड और बेस. ओके बहुत सारी चीज़ के कॉन्टेक्ट में आते हैं बट हमें पता ही नहीं होता है कि एसिड है कि बेस है, तो इसलिए हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं. कुछ साल्ट्स भी होते हैं. साल्ट्स मतलब वो वाला साल्ट नहीं जो आप नमक खाते हो, है ना. साल्ट का मतलब वो सिर्फ साल्ट नहीं होता, इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट. ओके सो आप स्टूडेंट आप लेमन तो खाते होगे, ऑरेंज तो देखा होगा आपने. व्हाट इज़ इट, ये लेमन और ऑरेंज है क्या? सोचो क्या है, इसको क्या बोलते हैं. लेमन एंड ऑरेंज क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सोचो, सिट्रस फ्रूट. क्या बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट. ओके सिट्रस फ्रूट, कहाँ से ये नाम आया, कभी आपने सोचा है? नहीं. सिट्रस फ्रूट का मतलब होता है ये, इसमें जो पाया जाता है इसमें भी एक एसिड होता है, एंड दैट एसिड नेम इज सिट्रिक एसिड. कौन सा एसिड होता है इसमें, सिट्रिक एसिड. ओके सिट्रस फ्रूट का मतलब होता है खट्टे फल, है ना. और ये सिट्रिक एसिड मतलब खट्टा वाला एसिड इसके अंदर पाया जाता है. कोई भी जैसे गुआवा है उसके अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है, लेमन है, ऑरेंज है, कोई भी आपको खट्टा वाला चीज़ है उसके अंदर ये सिट्रिक एसिड होता है. ओके उसके बाद जैसे आप बहुत कॉमन चीज़ है सॉफ्ट ड्रिंक्स. सॉफ्ट ड्रिंक्स आप देखे हो नहीं, मतलब पिए हो सॉफ्ट ड्रिंक्स. ओके पीते हो कि नहीं सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना. सॉफ्ट ड्रिंक्स स्टूडेंट है ना, वेरी कॉमन. सॉफ्ट ड्रिंक्स में जैसे आपका कोक है, पेप्सी है, ठीक है, पेप्सी है, कोक है, थम्सअप है, बहुत सारा होता है. थम्सअप है, स्प्राइट है, इसमें भी एसिड होता है. कितना अमेजिंग बात है, इसमें भी एसिड होता है और इसको हम पीते हैं, है ना. ऐसे हम सोचते हैं कि एसिड तो हमारे लिए हानिकारक होता है. जनरली एसिड का बात आते ही हमारे दिमाग में आता है अच्छा एसिड कहीं पे डाल देने से बर्न हो जाता है. हाँ वो भी होता है, बट यहाँ पे हम एसिड को खा पी रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है, हम उसकी बात करेंगे. बट आप देखो ये जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स है इसमें भी एसिड है. कौन सा एसिड है स्टूडेंट, कार्बोनिक एसिड. ठीक है कार्बोनिक एसिड. आप अच्छे से ध्यान से नाम को याद करते जाना और देखना किसमें कौन सा एसिड मिलता है ना. बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा जो घर में कपड़ा धोते हो. बेकिंग सोडा आपको पता है क्या होता है बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा जैसे पूड़ी वगैरह में मम्मी से पूछना, घर में होता है बेकिंग सोडा बेक करने के लिए. पूड़ी में भी डालते हैं. केक वगैरह जो आप इतना सॉफ्ट देखते हो ना, बिना बेकिंग सोडा के वो सॉफ्ट नहीं बन सकता, उसमें डालते हैं. तो ये क्या है, ये बेस होता है. ठीक है. कभी कभी स्टूडेंट आपको एसिडिटी हो जाता है, कहते हो ना एसिडिटी हो जाता है. ये क्या होता है एसिडिटी, पेट के अंदर लगता है कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना, तो डैट इज एसिडिटी. तो एसिडिटी होता है, उसमें आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो या फिर तो क्या लेते हो, एंटा एसिड देता है, एंटा एसिड. जब एसिडिटी होता है तो हम क्या पीते हैं, एंटा एसिड, है ना. कोई भी मेडिसिन एंटा एसिड का हो सकता है. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है, डैट इज अ टाइप ऑफ एंटा एसिड. एंटा एसिड का मतलब क्या हुआ, मतलब एंटी एसिड है
है ना, जो एसिड नहीं है। एंटासिड का मतलब हुआ स्टूडेंट जो एसिड नहीं है। तो एसिड नहीं है तो क्या होगा, सोचो, एसिड नहीं है तो बेस होगा। तो हम जब हमारे पेट में एसिडिटी होता है तो हम कोई बेस ले लें तो क्या होता है, एसिडिटी नॉर्मल हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो होगी एसिड की बातें जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, है ना। बट एसिड कहाँ से आया, कुछ तो मतलब होगा एसिड का। तो ऐसे जनरली जो है हम समझने के लिए, और ऐसे लिखा हुआ भी आपके बुक में कि एसिड जो है लैटिन वर्ड से आया है। ये लैटिन वर्ड क्या है स्टूडेंट, लैटिन वर्ड एसेरा, ACERE, एसेरा। इसका मतलब क्या होता है, क्षार। ओके, एसिड कहाँ से आया स्टूडेंट, लैटिन वर्ड एसेरा से। एसेरा का मतलब क्या होता है, क्षार। तो जो सौर मतलब क्या होता है आपको पता है ना, खट्टा। तो जो टेस्ट में खट्टा होता है दैट इज एसिड। तो जो भी टेस्ट में खट्टा होगा तो एसिड। तो क्या, जैसे अभी मैंने बताया लेमन है, ऑरेंज है, और भी बहुत सारे हैं जो खट्टा होगा टेस्ट में, तो आप टेस्ट करके बता सकते हो। उस तरह से एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप सबके घरों में होगा, विनेगर, है ना। विनेगर क्या होता है स्टूडेंट, आप मम्मी के किचन में जाना और मम्मी से पूछना कि मम्मी विनेगर दिखाओ, है ना। तो विनेगर जो होता है वो आप जो चाउमीन और जो भी चाइनीज़ फूड खाते हो ना, वो सब में डाला जाता है। इसमें भी, ये भी एक तरह का एसिड होता है। ठीक है, ये जो है सॉर होता है टेस्ट में, और ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है। ओके, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। तो एसिड जो है कौन से वर्ड से बना है स्टूडेंट, एसेरा से। एसेरा वर्ड कहाँ से आया है, लैटिन से, जिसका मतलब होता है क्षार, और क्षार का मतलब होता है खट्टा। ओके, तो जो कुछ भी खट्टा है वो एसिड हो सकता है। बट इज इट पॉसिबल कि हर चीज़ को हम टेस्ट कर करके देखें, ये भी तो हो सकता है। हर समय हर चीज़ को टेस्ट करना बहुत हार्मफुल होता है ना। कभी कुछ ऐसे चीज़ को हम टेस्ट कर लिए जो बहुत पॉइजनस हो, जिसे पूरा हमारा जो टंग बर्न हो जाए, है ना, मुंह में छाले हो जाए, तो ये तो बहुत भयानक कंडीशन हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ और भी चीज़ें हम देखेंगे कि हमें और कैसे पता चलता है कि एसिड है। एक तो टेस्ट का बताया। अच्छा, एक सबके घर में होता है, बहुत कॉमन सा चीज़ है, आपने कर्ड तो देखा होगा। कर्ड, ये भी एक एसिड से बना होता है। कौन सा एसिड होता है कर्ड में, लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड होता है कर्ड में। ठीक है, हमारा बॉडी जो है, हमारे बॉडी भी एसिड से बना होता है। हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है स्टूडेंट। क्या होता है हमारे बॉडी में, प्रोटीन से बना होता है। अब प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए। ठीक है, अमीनो एसिड चाहिए। तो हमारे बॉडी में भी एसिड पाया जाता है ना। ठीक है, so we can say that our entire body is constructed with the help of some acid। आपने कभी सोचा डाइजेशन के बारे में, डाइजेशन क्या होता है, जैसे हम जो भी खाते हैं डाइजेस्ट हो जाता है, खाना पचता है हमारे बॉडी के अंदर, को पता है डाइजेशन में भी एक एसिड निकलता है। कौन सा एसिड है वो, कौन सा एसिड है डाइजेशन में हेल्प करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, डाइजेशन में क्या हेल्प करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना हो तो अच्छे से हमारा फूड डाइजेस्ट ना करे। ओके, तो व्हाट इट डिड इनसाइड आवर बॉडी, सोचो HCl क्या करता होगा। ठीक है, आवर स्टोमक कंटेन HCl विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। ओके, ड्यू टू दिस एसिड इट मेड द होल मीडियम ऑफ आवर स्टोमक एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है। कैसा मीडियम प्रोड्यूस करता है, एसिडिक मीडियम। हमारे स्टमक के अंदर ना एसिडिक मीडियम बना देता है। और ड्यू टू दिस एसिडिक मीडियम, जो एक हमारे बॉडी में ना स्टमक में, जब आप डाइजेशन पढ़ोगे तो मैं समझाऊंगी, एक इंजाइम होता है स्टूडेंट। कौन सा इंजाइम, पेप्सिन। पेप्सिन इंजाइम होता है, बहुत एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होकर के क्या करेगा ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और इस तरह से बहुत सारी एसिड की बात करेंगे हम। और भी बहुत सारे एसिड है जो डे टू डे हमारे लाइफ में, जैसे कि आप स्पिनच खाते हो, साग जो होता है स्पिनच खाते हो, उसमें भी एसिड है। कौन सा एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, स्पिनच में कौन सा एसिड है स्टूडेंट, ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, और भी हम एसिड की बात करेंगे बट नेक्स्ट डे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, फॉर टुडे इट इज़ इनफ। आप अच्छे से एसिड को समझना, पढ़ के कोशिश करना, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे। ओके।